हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज जो है हम अपना 9th क्लास का जो नई वाली बुक है उसका जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर दुख का अधिकार, जो कि एक कहानी है और किसके द्वारा लिखित है, यशपाल के द्वारा। तो वो हैं हम पढ़ने जा रहे हैं। उसको पढ़ने से पहले हम कुछ बातें जो है आपको बता रहे हैं, आप लोग उसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो ये स्पर्श बुक जो है आप लोगों ने खरीद ली होगी, और अगर नहीं खरीदी है तो आपको इसे जल्दी से जल्दी खरीदना है, क्योंकि हम जो है अब अपना स्टार्ट कर रहे हैं, यानी आज से हमने शुरू कर दिए हैं। अब देखिए, जैसे पिछले साल तक के इंग्लिश मीडियम में क्या होता था कि लेसन 1, 2, 3, 4 मतलब 24 तक के चले गए, या जब 24 पार्ट तक के चले गए, तो उसमें गद्य पद्य अलग अलग नहीं दिए रहता था, है ना, सिर्फ ग्रामर अलग दिए रहती थी। लेकिन अब जो है आपकी पुस्तक कैसी बढ़ गई है, गद्य और पद्य में बढ़ गई है। देख लीजिए, गद्य में 6 पार्ट हैं और पद्य में 6, मतलब कविता वाले 6 पार्ट हैं और गद्य वाले 6 पार्ट हैं। उसमें अपना या तो कहानी हो सकता, निबंध, जैसे गद्य की विधाएं पढ़े थे अपन ने, है ना, संस्मरण, आत्मकथा, कुछ भी हो सकता है। तो ये 6 पार्ट आपके गद्य के हैं और 6 पार्ट जो है आपके पद्य के हैं, मतलब काव्य के हैं, कविता वाले पार्ट हैं, है ना। तो सबसे पहले हम गद्य खंड शुरू कर रहे हैं। तो उसमें पहला पार्ट है दुख का अधिकार, और ये क्या है, एक कहानी है और किसके द्वारा लिखित है, यशपाल जी के द्वारा लिखी गई कहानी है। अब देखिए, इस कहानी को पढ़ने से पहले हम यशपाल जी का जीवन परिचय आपको बता दे रहे हैं। जन्म इनका हुआ था 1903 में और मृत्यु हुई थी 1976 में, है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था, 1903 में हुआ था यशपाल का जन्म। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा, इनकी जो आरंभिक शिक्षा थी, शुरू की शिक्षा जो है स्थानीय स्कूल में, मतलब जहाँ पर रहते थे वो, वहाँ पर मतलब शुरू की। मतलब इनका जन्म फिरोजापुर छावनी में 1903 में हुआ था। बुक आपके पास होगी तो आप लोग बुक खोल लीजिए। पेज नंबर आपको कितना निकालना है, एक ही नंबर का पेज निकाल लीजिए, शुरू में ही है ये कहानी, है ना। पेज नंबर इसमें दिया नहीं है, तो आप लोग अपने से फर्स्ट पार्ट जो है निकाल लीजिए। और जिसने नहीं अभी लिया है बुक, तो वो ध्यान से सुनते जाएंगे, कुछ बातों को कॉपी लेके नोट कर लीजिए, है ना। उसके बाद बुक जल्दी से जल्दी ले लीजिए, और फिर क्योंकि बुक की ज़रूरत हिंदी में पड़ती ही है ना। तो यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी में हुआ था 1903 में। इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा जो है स्थानीय स्कूल, मतलब जहाँ पर रहते थे फिरोजपुर में, है ना, वहीं पर शुरू की। और उच्च शिक्षा कहाँ पर की, लाहौर में, यानी आगे की शिक्षा या उच्च शिक्षा जो है, बड़ी क्लास की शिक्षा लाहौर में प्राप्त की। यशपाल क्या थे, विद्यार्थी काल से ही, यानी जब स्टूडेंट थे तभी से वे क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या करते थे, भाग लेते थे, है ना, उसी में जुट गए थे। अमर शहीद जो भगत सिंह थे, उनके साथ रह के इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी क्या किया, भाग लिया, है ना। इनकी 1903 में जन्म, मृत्यु जो है 1976 में फिरोजशाह छावनी में इनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा जो है इनकी कहाँ पर, उन्हीं के मतलब स्थानीय स्कूल में हुई, और आगे की या उच्च शिक्षा इन्होंने लाहौर में प्राप्त की। उसके बाद विद्यार्थी जीवन से ही एक क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़ गए थे, और अमर शहीद भगत सिंह के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। अब इनके जीवन की जो इनकी जो रचनाएं हैं, कृतियां हैं, उसमें है देशद्रोही, पार्टी, कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात, सभी उपन्यास हैं। ये जितने भी बोले हमने अभी तक के पूरे क्या है, उपन्यास है। देशद्रोही, पार्टी, कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात, ये सब क्या थे, उपन्यास हैं, है ना। आप लोग ऐसा जब नोट करेंगे तो पहले उपन्यास लिख दीजिए और उसके आगे उसके नाम, फिर आगे देखिए ये सब कहानी संग्रह है। जब हम अगला जो बोलने जा रहे हैं, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, ये सब क्या है, कहानी संग्रह है। तो ऐसा जब लिखेंगे, नोट करेंगे, तो कहानी, उसके आगे कहानियों के नाम, और फिर सिंहावलोकन, ये क्या है, इनकी आत्मकथा है। समझ गए बच्चों। अब आगे देखिए, मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मेरी तेरी उसकी बात जो है, ये क्या है, एक उपन्यास है, और उस पर यशपाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है, यानी जो भी कहानी है उसको सुनकर बड़ा आनंद आता है। उसके बाद देखिए, वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैन
डैना, व्यंग, इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। क्या क्या करते हैं ये? वर्ग संघर्ष, यानी समाज में जो वर्ग विभेद होता है उसके बारे में लिखते हैं। मनोविश्लेषण करते हैं कि क्या हो रहा है समाज में, और उसके बाद व्यंग करते हैं। तो इस प्रकार इनकी कहानियों में ऐसी विशेषताएं जो है इनकी कहानियों की है। यशपाल यह मानते रहे हैं, क्या मानते रहे हैं? कि समाज को उन्नत बनाने के लिए एक ही रास्ता है। यदि आगे बढ़ाना चाहते हैं समाज को तो एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता, यानी सबको समान अधिकार देना चाहिए सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से। यह जो है यशपाल जी मानते हैं। अब आगे वो देखिए, यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा कौन कौन सी भाषा का प्रयोग किया? उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक, कोई हिचक नहीं थी, उन्होंने हिंदी के साथ साथ उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है ना। समझ में आ गया बच्चों कि ये हमने जो है उनका जीवन परिचय आपकी बुक में से ही अच्छे से नोट्स के रूप में बता दिया है। आप लोग इसको क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। कॉपी एक बना लीजिए या पहले की पुरानी कॉपी होगी उसी में नोट करते जाइए अगर पेज है तो। इस प्रकार से आपको आज क्या करना है? जीवन परिचय लिखना है। अब हम जो है ये जो पाठ है दुख का अधिकार, इसके एक संक्षिप्त में इसका परिचय जो है बताने जा रहे हैं कि इस कहानी के माध्यम से लेखक यशपाल जी क्या कहना चाह रहे हैं। प्रस्तुत कहानी ऊंच नीच अंधविश्वासों और के भेदभाव को बेनकाब करते हुए क्या बतलाती है कि दुख की अनुमति सभी को समान रूप से होती है। अपना दुख व्यक्त करने की अनुमति सभी को समान रूप से होती है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। यह कहानी क्या बता रही है? देश में पहले अंधविश्वास और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब किया गया है इस कहानी के माध्यम से, है ना। इस कहानी में जो अंधविश्वास है और ऊंच नीच की भावना है, ऊंच नीच के जो भेदभाव है उसको यहाँ पर उजागर किया गया है। और यह कहानी क्या बताती है कि दुख की अनुमति जो है सभी को समान रूप से होती है कि नहीं, है ना। सभी अपना दुख जो है सामने प्रकट करना चाहते हैं। उसके बाद इस कहानी में क्या बताया गया है कि कहानी धनी लोगों की अमानवीयता, यानी जो धनी लोग रहते हैं, रईस लोग हैं, उनकी अमानवीयता यानी अच्छा व्यवहार नहीं करते गरीबों के प्रति, उसके साथ ही साथ गरीबों की मजबूरी को बड़ी गहराई से उजागर किया गया है इस कहानी में। अमीरों की क्या, रईस लोगों की अमानवीयता और गरीब लोगों की जो मजबूरी है उसको बिल्कुल सामने लाया गया है। उसके साथ ही साथ यह सही है, बताया है लेखक ने कि यह सही है कि दुख सभी को क्या करता है? तोड़ता है ना। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख क्या करता है? तोड़ता है। और सुख क्या करता है? जोड़ता है। जब हम दुखी हो जाते हैं तो किसी से मिलना नहीं चाहते, और अगर हम सुखी होते हैं तो सबसे मिलना चाहते हैं, अपनी खुशी सबके साथ में व्यक्त करते हैं। जैसे अभी 10th का रिजल्ट आया, 12th का रिजल्ट आया, है ना, उनकी खुशी को उनके माँ बाप ने हमारे तक के, समाज के लोगों तक के शेयर किया कि यहाँ की लड़की फर्स्ट डिवीज़न आई है, टॉप किया है उसने ज़िले में, ऐसा सब बताया ना। तो बताया गया है कि दुख जो क्या करता है? तोड़ता है ना, और सुख जो है जोड़ता है ना। तो दुख सभी को तोड़ता है। दुख जो है मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश हो जाते हैं, यानी दुख आता है तो मतलब बेकाबू हो जाते हैं, है ना। पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं, है ना, जिसका भाग्य नहीं, किस्मत नहीं दिया है जिसको भगवान ने, जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है ना ही अवकाश, है ना। वो ना तो दुख मना सकते हैं, अगर दुख मनाते हैं तो भी लोग उनको बुरा बोलते हैं, और अगर वो अपना कोई काम करते हैं मजबूरीवश तो लोग उनको तब भी बुरा बोलते हैं। तो ऐसा ही इस कहानी में भी बताया गया है कि एक स्त्री है, उसका जो है मतलब बेटा है, जवान बेटा मर चुका है, और उसके बाद जो है वो मजबूरीवश खरबूजे जो है बेचने जाती है। तो लोग उसको कई प्रकार के ताने देते हैं कि देखो अभी मरने को देर नहीं, 13वीं तक की नहीं हुई है और ये खरबूजे बेचने आ गई। तो उसको दुख है अंदर, लेकिन मजबूरीवश क्या करना पड़ रहा है उसको? अपने परिवार को पालने के लिए अपनी वस्तुओं को जो है बेचना पड़ रहा है, तो कोई उसके पास आने भी नहीं देख रहा है। तो इस प्रकार से ये कहानी में बताया गया है कि जो अमीर लोग हैं, अंधविश्वास की भावना बताई गई है, ऊंच नीच की भेदभावना को बताया गया है, और बताया गया है जो रईस लोग होते हैं, धनी लोग होते हैं, वो कैसे बड़े अमानवीय रहते हैं, उनमें कोई भी मानवीयता नहीं रहती। और साथ ही साथ बोला गया है कि दुख क्या करता है? तोड़ता है, और सुख जो जोड़ता है। और जो गरीब लोग होते हैं उनको अपने दुख का
मतलब जताने का अधिकार भी नहीं होता। ये जताना चाहते हैं लेकिन फिर भी वो जता नहीं पाते। तो बच्चों, आज की कक्षा हम अभी यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आपको हमने यशपाल जी का जीवन परिचय बताए, इस पाठ का केंद्रीय भाव बताए। अब जो है हम पाठ जो है कल से स्टार्ट करेंगे। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आपके लिए होमवर्क में क्या करना है, जीवन परिचय यशपाल जी का एक के बाद एक पॉइंट करके लिखना है। तो आप वो नोट करेंगे और कॉपी जो है हमको चेक कराएंगे। धन्यवाद बच्चों।